नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रियंका नॉलेज ट्रांसमीटर सेंटर से एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आजकल त्योहारों का मौसम चल रहा है, त्योहारों के सीज़न चल रहा है, तो हमारे सेमी डायरेक्ट परिवार की तरफ से मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ हमारे त्योहारों की, हमारे फेस्टिवल्स की। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इसकी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी स्ट्रीमिंग के बारे में। तो आज हम जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है क्रेन डीएम। दिस इज़ द क्रेन डीएम। इसके बारे स्पेशली हमने आज इसे इसलिए चुना है क्योंकि बहुत दिन से ये स्टॉक में नहीं था, बहुत वक्त से स्टॉक में नहीं था, और लेकिन अब ये अवेलेबल हो गया है। अभी सभी आपके स्टॉकिस्ट के पास ये प्रोडक्ट पहुंच चुका है बहुत जल्दी, और जहां नहीं भी पहुंचा है वहां पे विद इन 2-3 डेज इट विल अबाउट टू कम। आपको बहुत जल्द ये अपने स्टॉकिस्ट के पास अवेलेबल हो जाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे प्रेजेंटेशन की तरफ, प्रेजेंटेशन को। प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को फिर से एक बार याद दिला देना चाहती हूँ कि ये जो वीडियो है ये सेमी डायरेक्ट द्वारा कॉपीराइटेड है। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, इसे फॉरवर्ड कर सकते हैं, पर बिना किसी टाइप के चेंजेस के साथ। किसी भी प्रकार का अगर आप चेंज करते हैं या कुछ आप कोई दूसरा वीडियो उसमें या कुछ भी अपना एडिटिंग करते हैं तो ये कॉपीराइट वायलेशन के अंतर्गत आ जाएगा। प्लीज़ इन सभी चीज़ों से आप बचिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे प्रोडक्ट के बारे में, जिसका नाम है क्रेन डीएम प्लस, जो बिल्कुल नए रूप में अभी आया है, बहुत ही नया बन के आया हुआ है। ये है क्रेन डीएम प्लस। बहुत ही यूनिक चीज़ है, वुमेन्स के लिए, महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही खास चीज़ है। सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं बोलेंगे हम, जो मेल्स होते हैं उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छा चीज़ है। स्पेशली क्रेन डीएम क्या चीज़ है, किस लिए हम क्रेन डीएम यूज़ करते हैं। क्रेन डीएम मोस्टली ये यूज़ होता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन मोस्टली फीमेल्स में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए इसे फीमेल्स के लिए बहुत ही स्पेशल प्रोडक्ट कहा जाता है। अब देखिए यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन वो होता है यूटीआई, इंग्लिश में इसे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कहते हैं। वो इन्फेक्शन जो जिस पाथ से हमारी यूरिन आती है उस पाथ में जब इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, यूरिनरी ट्रैक में जो इन्फेक्शन होता है उसे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कहते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ फीमेल्स में ही होता है, ये मेल्स में भी होता है, लेकिन फीमेल्स में इसकी जो परसेंटेज है वो कुछ ज़्यादा है, इसके होने की परसेंटेज ज़्यादा है। अब हम आगे आपको वीडियो में बताएंगे कि फीमेल्स में ये क्यों ज़्यादा है। ये यूरिनरी, जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं कि आपका यूरिथ्रा कहाँ पे है। ये इस फिगर में आप पूरा फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक ऑर्गन में कैसे रहता है, और उस यूरिथ्रा के वहाँ पे यूरिनरी ट्रैक में जो इन्फेक्शन होता है उसके लिए ये क्रेन डीएम जो प्रोडक्ट है ये बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही फायदेमंद है। चलिए, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन ये मोस्टली ना बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। एक बैक्टीरिया ई कोलाई, मोस्टली ई कोलाई बैक्टीरिया की वजह से ही ये इन्फेक्शन होता है फीमेल्स में, मेल्स में, आप किसी में भी बोलिएगा। लेकिन फीमेल्स में सबसे ज़्यादा इसलिए रहता है क्योंकि इसका क्योंकि वो जो यूरिथ्रा का जो वे रहता है, पाथ रहता है, वो बहुत छोटा रहता है। इसी वजह से बहुत इजीली फीमेल्स में ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। जो हमारा एनस होता है वो भी बहुत ही पास में रहता है, और जैसे बोला जाए कि जो एनस होता है वो भी बहुत पास में होता है। और अगर हम देखें तो अनहाइजीनिक कंडीशन, फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन होता है जिसकी वजह से वो कई लोग उस पर बहुत अच्छे से हाइजीन मेंटेन नहीं करते, जिसकी वजह से भी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है। हम कहीं ट्रैवल पे जाते हैं, पब्लिक टॉयलेट यूज़ करते हैं, अगर वो पब्लिक टॉयलेट प्रॉपर तरीके से साफ है तब तो ठीक है, लेकिन अगर वो साफ नहीं है तो उसकी वजह से कई लोग, कई तरीके के लोग, कई प्रकार के लोग उसको यूज़ करते हैं। हो सकता है उनमें से कोई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन वाले पर्सन ने उस टॉयलेट को यूज़ किया होगा, तो बैक्टीरिया वहाँ पे रह जाते, स्टे कर जाते, और जैसे ही हमने फिर उस बाथरूम को यूज़ किया, वॉशरूम को यूज़ किया, तो वो बैक्टीरिया
उस पाथ के थ्रू बहुत जल्दी हमारे अंदर घुस जाते हैं। सो इसी कारण फीमेल्स में सबसे ज्यादा ये रिस्क फैक्टर होता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का। तो चलिए देखते हैं, ये यूरिन जो होता है वो एक तरीके से बताया हम आपको तो बहुत स्टेराइल होता है, बहुत प्योर होता है, उसमें बैक्टीरियाज नहीं होते हैं। लेकिन जब यूटीआई होता है तो वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि जब उस पाथ पे, उस जगह पे अगर आपका कोई इन्फ्लेमेटरी सेल आ जाता है या फिर कोई पैथोजन, कोई भी बैक्टीरिया टाइप की चीजें, फंगस टाइप की चीजें, कोई वायरस टाइप की चीजें अगर कोई आती है तो ही हमें यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है। अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो हमारी बॉडी से जो यूरिन निकलती है वो बहुत ही साफ होती, बहुत स्टेराइल होती। स्टेराइल मतलब कि प्योर होती, साफ होती है। ये हमारे बाहर से जो पैथोजन जाते हैं उसकी वजह से यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है, और ये मोस्टली बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से ज्यादातर होता है। जैसे मैंने बताया, ई कोलाई बैक्टीरिया की वजह से ही ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। अगर आप एक रिसर्च देखेंगे उसके अकॉर्डिंगली यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो होता है उसके लिए मोस्टली ऑल ओवर द वर्ल्ड में, मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं करूंगी या फिर किसी एक पर्टिकुलर कंट्री या स्टेट की बात नहीं करूंगी, ऑल ओवर वर्ल्ड में 10 मिलियन लोग जो होते हैं वो डॉक्टर के पास सिर्फ इसीलिए जाते हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की वजह से। ये बहुत ही बोलना चाहिए कॉमन चीज है, ये सिर्फ इंडिया में नहीं कि सिर्फ हाइजीन की सिर्फ इंडिया में ये प्रॉब्लम होती, ऐसे नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में ये बहुत ही ज्यादा बड़े रूप में पाई जाती है, बहुत ही कॉमनली पाई जाती है। इसलिए यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए बोला जाता है कि हाइजीन रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पानी पीना, प्रॉपर अपना बॉडी फंक्शनिंग रखना सबसे बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कहीं भी आपको यूरिनेशन करना है, कहीं भी जाना है, आप प्रॉपर साफ सुथरे तरीके से करिए, साफ जगह में जाइए। इसलिए आजकल हमारे यहाँ शौचालय के लिए, जैसे हमारे मोदी सरकार ने अभी स्वच्छ भारत योजना बनाई है, शौचालय वाला बहुत सारा स्कीम वगैरह निकाली है। ये जो चीजें हैं इनको प्रॉपर तरीके से, शौचालय को प्रॉपर तरीके से अगर हम टॉयलेट्स को यूज करते हैं तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन से बहुत हद तक बचा जा सकता है। अगर आप देखेंगे तो 5 में से 1 वुमेन जो होती है वो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन उनको होता ही है। ये बहुत कॉमन है, इसमें कोई झिझकने की बात नहीं है, कोई परेशान होने की बात नहीं कि ये सिर्फ आपको क्यों हुआ या फिर आप ही इसकी चपेट में क्यों है या फिर आपको ही बार बार क्यों हो रहा है। ऐसा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये 5 में से अगर 1 वुमेन को देखेंगे तो आपको 1 वुमेन को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता ही है। और अगर मोस्टली अगर आप देखेंगे, अगर कोई अनहाइजीन तरीके से रहता है तो डेफिनेटली उसको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होना ही है, ये तो गारंटी है। अगर आप देखेंगे 20% जो वुमेन है उनको दोबारा यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है, एक बार होता है उसके बाद फिर से दोबारा उनको होता है, और 30% लोगों को उसमें से फिर और दोबारा भी हो सकता है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपको एक बार यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हुआ, यूटीआई हुआ, फिर उसके बाद आपने ट्रीटमेंट कराया, फिर ठीक हो गया, उसके बाद दोबारा नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। ये आप जितनी बार आप अनहाइजीनिक रहेंगे, जितनी बार आप नॉर्मली जो खराब टॉयलेट होता है, गंदा टॉयलेट होता है वो यूज करेंगे, ये आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कितनी है उस पर भी डिपेंड करता है। अगर आपकी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी है तो इन्फेक्शन से आपकी बॉडी लड़ लेती है, अगर नहीं है अच्छी उतनी तो भी मतलब अगर उतनी अच्छी नहीं है और आप थोड़े से बैक्टीरिया के कांटेक्ट में जाएंगे तो डेफिनेटली आपको यूटीआई फिर से हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही बार होगा, आपको 3 बार, 4 बार, 5 बार, कितने भी बार ये रिपीट हो सकता है। उससे घबराने की जरूरत नहीं, बस आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने की जरूरत रहती है। और 80% ये होता ही है मोस्टली। अगर आप देखेंगे कि 80% लोगों में ये रिकरेंट होता ही है। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ एक बार होके वो कंप्लीटली ठीक हो जाता है, दोबारा नहीं होता है। 80% अगर आप लोग देखेंगे तो उन्हें रिकरेंट ये होता ही है। और 80 to 90% ऑफ जो यूटीआई इन्फेक्शन होता है ये सिर्फ ई कोलाई बैक्टीरिया की वजह से होता है। सिंगल टाइप ऑफ बैक्टीरिया, ई कोलाई बैक्टीरिया की वजह से ये इन्फेक्शन होता है। वैसे तो ई कोलाई बैक्टीरिया हमारे पाचन के लिए, हमारे मुंह गट के लिए बहुत अच्छा होता है, बट ई कोलाई बैक्टीरिया अगर उसके अलावा कहीं और रहता है तो वो अच्छा नहीं होता, वो इन्फेक्शन क्रिएट करता है।
सो हम कुछ कारण देखते हैं जिसकी वजह से मोस्टली यूटीआई इन्फेक्शन होता है। ई कोलाई बैक्टीरिया, जैसे कि बताया 80 to 85% यूटीआई इन्फेक्शन ई कोलाई बैक्टीरिया की वजह से होता है, और 5 to 10% जो यूटीआई इन्फेक्शन होता है ये स्टेफाइलोकोकस सेप्रोफिटिकस इस बैक्टीरिया की वजह से होता है। और अगर आप देखें तो ये बहुत ही रेयरली यूटीआई जो होता है वायरल और फंगल इन्फेक्शन की वजह से होता है। मोस्टली जैसे मैंने आपको पहले ही बताया ई कोलाई बैक्टीरिया की वजह से ही ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन ज्यादातर पाया जाता है, और बाकी ये जो रीजंस है बहुत ही कम पाए जाते हैं। वायरल, फंगल, ये सब रीजंस बहुत ही कम होते हैं, मोस्टली ई कोलाई बैक्टीरिया की वजह से ही होता है। तो हम देखते हैं इसकी कुछ साइंस और सिम्टम्स हम देखते हैं जिसकी वजह से ये मोस्टली होता है। जो मतलब यूटीआई इन्फेक्शन होने पे ये सिम्टम्स हमें नजर आते हैं। बर्निंग मिक्सचरेशन, आपको यूरिन करते टाइम पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, बहुत जलन टाइप की होती है, ये भी ऐसा मोस्टली यूटीआई इन्फेक्शन में ये ज़्यादातर पाया जाता है। इसलिए आपको प्रॉपर पानी पीने के लिए बोला जाता है। कई बार ये होता है कि डिहाइड्रेशन की वजह से भी बर्निंग मिक्सचरेशन होता है, और डिहाइड्रेशन की वजह से भी कई बार यूटीआई इन्फेक्शन बहुत हद तक होने की संभावना होती है। सो इसलिए बोला जाता है गर्मी के सीजन में, ठंडी के सीजन में, कोई भी सीजन हो, प्रॉपर अमाउंट में आपको पानी पीना चाहिए। सो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन इन एब्सेंस ऑफ वेजाइनल डिस्चार्ज, आपको बहुत ही जल्दी यूरिन जाने का मन करेगा। ऐसा लगेगा कि आप बाथरूम गए हैं लेकिन फिर भी आपको लगेगा कि अभी मेरी यूरिन पूरी हुई नहीं है, अभी और है, मुझे और अभी यूरिन करना है। आप वहाँ बैठे रहेंगे लेकिन यूरिन आएगी नहीं, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको लगेगा कि नहीं, आप बाहर निकलेंगे फिर भी आपको लगेगा कि नहीं, अभी मुझे फिर से यूरिन के लिए जाना है। सो ये एक सिम्टम और यूटीआई इन्फेक्शन का होता है। कभी कभी इसमें वाइट डिस्चार्ज भी मिलता है, मोस्टली फीमेल्स में ये होता है, वाइट डिस्चार्ज भी पाया जाता है। और देखते हैं आगे, इचिंग, इरिटेशन, बहुत ज़्यादा खुजली होने लग जाती है, आपका मूड बहुत ज़्यादा खराब होने लग जाता है। आप यूरिन को रोकने, मतलब आपको कभी भी यूरिन आती है, आप कहीं बाहर गए हैं, यूरिन को रोकने की कोशिश करते हैं तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, आप उसे रोक नहीं सकते। ऐसा लगता है कि नहीं, मैं अभी यहीं यूरिन कर दूंगा या कर दूंगी, लेकिन उसको रोकने की कोशिश करते हैं तो इतनी ज़्यादा तकलीफ होती है कि आप पूरे इरिटेट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, बहुत इचिंग भी होती, बहुत उस जगह पे बहुत खुजली भी होती है, बहुत पेन होता है। जैसे मैंने बताया, पेन भी उस आपके लोअर एब्डोमेन साइड में बहुत पेन होता है। और ये जो जितने भी सिम्टम्स है ये कम भी हो सकते हैं, कम से लेके बहुत ज्यादा बढ़ भी सकते हैं। तो आपको इस बात पे ध्यान रखना है कि जैसे ही आपको इनमें से कोई सिम्टम्स या कोई साइन ऐसे दिखते हैं तो आपको तुरंत उस पे एक्शन लेना है। ये नहीं कि उसके सीवियर होने तक के उसको वेट करना है, आप तुरंत उस पे एक्शन लीजिए। आप एक बार यूरिसिफ जो उसका जो ट्रैक होता है, अगर वहीं पे इन्फेक्शन है और आप उसको वहीं पे ठीक करते हैं तो बहुत ही आसान है, बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर ये आपके ब्लैडर और आपकी किडनी तक के पहुंच गया तो ये ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत तकलीफ होती है फिर। इसलिए जितना जल्दी हो सके आपको जैसे ही सिम्टम दिखते हैं आप इस पर एक्शन लीजिए, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, दवाइयाँ लीजिए, मेडिसिन लीजिए, पूरे प्रिकॉशंस लेना चालू कर दीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, नहीं तो बहुत ही आप सीवियर तरीके से आप बीमार हो सकते हैं। सो प्रिकॉशंस लेना बेटर होगा। और जो वुमेन्स में मोस्टली ये 6 डेज तो रहता ही है। अगर आपको एक बार इन्फेक्शन हो गया तो ये 6 डेज तक के रहेगा ही रहेगा, और उसके बाद में फिर ये ठीक हो जाता है। लेकिन अगर आपने प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया तो फिर ये और ब्लैडर और किडनी की तरफ अगर बढ़ गया तो फिर ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। फिर 6 डेज नहीं, आपको 6 मंथ भी लग सकते हैं कई बार लोगों को ठीक होने के लिए। सो इससे बेटर होगा कि आप पहले ही प्रिकॉशन ले लें। तो चलिए आगे देखते हैं हम इसके कुछ कारणों के बारे में कि ये क्यों होता है। कई बार लोग जो इन्फेक्टेड पार्टनर से अगर इंटरकोर्स करते हैं उसकी वजह से होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं उसकी वजह से होता है, जो कैथेटर होता है, कई बार बीमार रहते हैं कोई, उनको यूरिनरी कैथेटर लगाते हैं उसकी वजह से ये चीज़ भी हो सकती है।
और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अनहाइजीनिक तरीके से रहना, प्रॉपर वॉश नहीं करना आपके बॉडी पार्ट्स को, प्रॉपर जो वॉशरूम है उससे साफ सफाई नहीं रखना उसमें, या फिर आप पब्लिक टॉयलेट्स में जाते हैं या कुछ करते हैं तब वहाँ पे साफ सफाई नहीं रखना, जो गंदे वाले में जाते हैं उसकी तो वहाँ से बैक्टीरिया आपके बॉडी में जा सकते हैं। सो ये भी बहुत सारे कारण हैं, पर ये भी बहुत सारे कारण हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रिकॉशन ड्यूरिंग यूटीआई। आप नॉर्मली हम नॉर्मल तरीके से प्रिकॉशन लेते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए आपको यूटीआई हो ही जाता है, हो ही गया है, जब आपको पता चल गया कि नहीं मुझे ये इन्फेक्शन के साइंस और सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको जैसे ही आपको यूरिनेशन आती है आपको प्रॉपर यूरिन करना है, आपको उसको रोकना नहीं है, होल्ड नहीं करना। आप जितना उस जगह अपनी यूरिन को होल्ड करेंगे उतना ही ये इन्फेक्शन और ज़्यादा सीवियर होगा और ज़्यादा फैलेगा। सो आपको अपने यूरिन को बिल्कुल नहीं रोकना है, आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना है कि मुझे ये इन्फेक्शन हो रहा है। डॉक्टर आपको कंप्लीट ब्लड चेकअप करेंगे, आपके पूरी ब्लड का वो सब चीज करेंगे, देखेंगे बैक्टीरिया कितना फैला हुआ है कितना नहीं है, उसके अकॉर्डिंग आपको सजेस्ट करेंगे कि कैसा ट्रीटमेंट लेना चाहिए। आपको बहुत सारा लिक्विड डाइट लेना है, मीन्स आपको पानी तो पीना ही है और आपके खाने में भी लिक्विड डाइट अगर आप लेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। और आपके जो पार्ट है, जो यूरिनरी ट्रैक्ट का जो पार्ट होता है जहाँ से यूरिन होता है, आपको पूरा कंप्लीट बैक से ले फ्रॉम फ्रंट से लेके बैक तक के, फ्रंट साइड से लेके बैक साइड आपको उसको वाइप करना है, मतलब पोंछना है। बैक से फ्रंट नहीं, फ्रंट से बैक साइड में आपको उसको वाइप करना है प्रॉपर तरीके से, बीच बीच में हर थोड़ी देर के इंटरवल में। आपको नॉर्मल जो हम इंडियन कल्चर में अगर आप देखेंगे तो हमारी ये कल्चर है कि हम बाल्टी में पानी लेके फिर नहाते हैं, तो यूटीआई के दौरान आपको उस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। आपको शावर यूज़ करना चाहिए, ना ही आपको बाथटब यूज़ करना है, ना ही आपको बाल्टी में पानी लेके यूज़ करना है। आपको शावर जिसमें कंटिन्यूस पूरा कंप्लीट पानी आपके सर से ऊपर के बॉडी पार्ट से नीचे के बॉडी पार्ट में जाएगा, वो वाला प्रोसेस आपको यूज़ करना है, शावर प्रोसेस। जैसे आयुर्वेद में कहाता है गज स्नानम, वैसे उस प्रकार का, गज जैसे हाथी अपनी सूंड को ऊपर करके जो शावर के तरीके से जो नहाता है, उस प्रकार का आपको स्नान लेना है। आपको हॉट बैग जो होता है, क्योंकि वहाँ पे लोअर एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा पेन होता है, इसलिए आप उसमें तुरंत ही आपको हॉट बैग यूज़ करना है जैसे ही आपको पेन हो रहा है। नॉर्मली दवाइयाँ जो होती हैं वो बिना कंसल्टेशन के, बिना प्रॉपर डॉक्टर को दिखाए नहीं खानी चाहिए। सो आपको कंसल्ट करना चाहिए तुरंत के तुरंत डॉक्टर से। सो आपको अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ कि कौन सा खाना, कौन से ऐसे फूड ऐसे हैं जिसको खाने से यूटीआई इन्फेक्शन जो होता है उसको प्रिवेंट किया जा सकता है, उसको रोका जा सकता है। आलमंड है, फ्रेश कोकोनट है, बादाम, नारियल, अंडा है, वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स है, पीज है, मटर जो रहते हैं वो है, पोटैटो, आलू रहता है, फ्लैक्स सीड, फ्रूट जूसेस जो रहते हैं इनसे बहुत हेल्प मिलती है, वेजिटेबल जूसेस से बहुत हेल्प मिलती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्रैनबेरी जूस। क्रैनबेरी जूस सबसे ज़्यादा यूटीआई में बहुत हेल्पफुल रहता है। इसको लेने से आपके जो इन्फेक्शन होते हैं, जो ब्लैडर में या फिर जो स्ट्रैक में जो भी बैक्टीरिया वहाँ पे पनपते हैं, वो बैक्टीरिया उस बैक्टीरिया को क्रैनबेरी जूस फ्लश आउट करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्रैनबेरी जूस। सो ये है हमारा प्रोडक्ट क्रैन डीएम। ये बहुत ही यूनिक है, फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा है। यूटीआई इन्फेक्शन अगर कभी भी हो रहा है बहुत अच्छा है। पर इसके बारे में मैं एक चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगी कि ये जो है ये नॉर्मल यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए। नॉर्मल यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन मतलब कि अगर आपके उस ट्रैक में सिर्फ इन्फेक्शन है तब ये बहुत ही अच्छा कारगर है क्रैन डीएम प्लस, बहुत आपको हेल्पफुल रहेगा। लेकिन अगर आपका ये इन्फेक्शन ब्लैडर और किडनी की तरफ बढ़ चुका है तब आपको तुरंत के तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ये मत सोचिएगा कि सिर्फ क्रैन डीएम प्लस लेके मेरा जो ब्लैडर है और किडनी का जो इन्फेक्शन है वो पूरा क्लियर हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये एक इनिशियल लेवल के टाइम पे आप अगर क्रैन डीएम प्लस लेते हैं
तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। लेकिन अगर ये इन्फेक्शन बढ़ चुका है तो आपको तुरंत के तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, रिस्क बिल्कुल भी मत लीजिएगा। तो चलिए आगे की स्लाइड में मैं आपको बताती हूँ कि क्रैनडियम में ऐसे क्या क्या कंटेंट्स हैं जो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही यूनिक है। क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट, जो कि जैसे मैंने बताया ये हमारे जो ब्लैडर रहता है, यूरिनरी ट्रैक रहता है, उसकी वॉल में जो उसकी वॉल में बैक्टीरिया को रगने नहीं देते हैं, वहाँ पे बैक्टीरिया को जमने नहीं देते हैं। इसमें डी मैनोज है। डी मैनोज इज अ टाइप ऑफ शुगर, शुगर का ही एक टाइप है डी मैनोज। ये एक लेयर बनाता है यूरिनरी ट्रैक में और ब्लैडर में, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया रहते हैं वहाँ पे बिल्कुल चिपक नहीं पाते हैं। और जैसे ही हम वॉशरूम जाते हैं या कुछ होते हैं तो इस डी मैनोज की वजह से जो भी बैक्टीरिया वहाँ चिपकने की कोशिश करते हैं वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। और क्रैनप्योर नेक्स्ट है क्रैनप्योर। क्रैनप्योर और क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट बहुत ही सिमिलर है, दोनों ही क्रैनबेरी से ही बनाए जाते हैं। और इसका भी सेम वही काम है कि ये जो यूरिनरी ट्रैक है और जो ब्लैडर होता है उसमें बैक्टीरिया को जमने नहीं देता, वहाँ पे अपने जो कॉलोनी रहती है उन लोग वहाँ पे बैक्टीरिया को जमने नहीं देता है। सो चलिए आगे देखते हैं हम क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट। जैसे मैंने बताया क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट का काम ही यही है कि ये बैक्टीरिया को वहाँ पे पनपने नहीं देता, वहाँ पे जमने नहीं देता है, ताकि वहाँ ऑल्सो इट चेंज ये जो है वो पीएच लेवल, इवन ब्लैडर के जो पीएच लेवल होता है, अगर ब्लैडर में बहुत शुष्क रहेगा, पीएच लेवल अगर उसका नॉर्मल नहीं रहेगा तो बहुत जल्दी बैक्टीरिया वहाँ पे पनपने लगते हैं। इवन फीमेल्स को ये भी करना चाहिए कि अपने जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं जो उनको प्रॉपर तरीके से आपको वॉश करना चाहिए, पीएच लेवल उसका मेंटेन करना चाहिए, वो एकदम सूखना शुष्क नहीं होना चाहिए, एकदम ड्राई नहीं होना चाहिए। अगर जैसे ही आपका ड्राई रहा, पीएच लेवल उसका प्रॉपर नहीं रहा, तो वहाँ पे बैक्टीरिया पनपने की चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे इसलिए आपको प्रॉपर तरीके से वॉशिंग करनी है, उस जगह को मॉइस्ट रखना, पीएच लेवल बिल्कुल बैलेंस रखना है। सो क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट जो है ये ब्लैडर के पीएच लेवल को बहुत अच्छे से मैनेज करता है, ताकि इसी कारण वहाँ पे जो बैक्टीरिया होते हैं वहाँ वो ग्रो ही नहीं हो पाते। वहाँ पे वो अपने बैक्टीरिया कैसे होते हैं, एक बैक्टीरिया पहले अपना पूरी फैमिली बनाता है, इतना पूरा खानदान बनाता है। एक बैक्टीरिया गया, फिर वहाँ से उसके दूसरा बैक्टीरिया भी उससे पनप जाता है, बैक्टीरिया अपने फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे ऐसे वो अपने ही अंदर से अलग अलग बैक्टीरियाज निकालते हैं। एक बोला जाए तो वो पूरी कॉलोनी बना लेते हैं। तो ये क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट उस कॉलोनी को बनने से वहाँ पे रोकता है। जो यूरो एपिथेलियम जो होता है, जो यूरिनरी ट्रैक्ट में जो एक जो लेयर होती है, जो उसकी जो सबसे ऊपर की जो लेयर होती है उसको यूरो एपिथेलियम बोलते हैं। वहाँ पे उसमें उसकी एक बोलना चाहिए अपने उस खानदान को जमने से, बैक्टीरिया के खानदान को जमने से ये रोकता है क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट। अब देखते हैं डी मैनोज। डी मैनोज जैसा मैंने आपको बताया कि ये एक टाइप का शुगर है जो एक लेयर बना देता है हमारी यूरिनरी ट्रैक में और ब्लैडर में, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया होते हैं वो अगर एंटर हो भी गए, अगर आपके यूरिनरी ट्रैक के थ्रू एंटर हो भी गए, ब्लैडर में चले भी गए, सो डी मैनोज की वजह, डी मैनोज एक आपके उसमें एक लेयर बना देता है, जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया आपके स्किन में जाके चिपकते नहीं हैं। अब वो चिपकेंगे नहीं तो फिर वहाँ पे इन्फेक्शन, वो अपनी पूरी फैमिली नहीं बना पाएंगे, जिसकी वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांस फिर कम हो जाते हैं। और जैसे ही हम यूरिन जाते हैं या कुछ है तो वो चिपके हुए नहीं रहते हैं, वो बैक्टीरिया आपके जो स्किन रहती है, उसके जो लेयर रहती है उसमें चिपके हुए नहीं रहते। तो हम यूरिन जाते हैं तो वो यूरिन के साथ में बाहर निकल जाते हैं। जैसा लिखा है, ड्यूरिंग यूरिनेशन डी मैनोज अलॉन्ग विद द बैक्टीरिया अटैच टू इट इज रिमूव फ्रॉम द ब्लैडर एंड यूरिनरी ट्रैक, जैसे मैंने आपको बताया। और थर्ड वन है क्रैनप्योर। क्रैनप्योर सेम प्रोसेस है जैसा कि क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट का है। ये भी आपके बैक्टीरिया जो ब्लैडर रहता है या यूरिनरी ट्रैक रहता है वहाँ पे बैक्टीरिया को पनपने से रोकता है। सो इसके मैं आपको सजेस्टेड यूजेस बता देती हूँ।
2 कैप्सूल आपको एक साथ लेने हैं मॉर्निंग के टाइम पे खाली पेट, स्पेशली खाली पेट आपको लेना है, खाने के बाद नहीं लेना है, विथ ल्यूक वार्म वाटर, हल्के गुनगुने पानी के साथ में आपको इसको लेना है। आपको खाली पेट लेंगे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ये हमारा प्रोडक्ट क्रैंडियम। इसके यूनिक फीचर्स यही है क्रैंडियम प्लस के कि एक यूनिक फार्मूला, इसमें क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट भी है, इसमें डी मैनोज भी है, इसमें क्रैन प्योर भी है। ये बहुत ही, ये तीनों का कॉम्बिनेशन आपको बहुत कम ही मिलेगा, आपको ऐसे कॉम्बिनेशन नहीं मिलेंगे। बहुत ही यूनिक फार्मूला है, ये बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत फ़ायदेमंद है यूटीआई इन्फेक्शन के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ यूटीआई इन्फेक्शन है उसी टाइम पे आपको इसको लेना है। अगर आप कहीं ट्रैवल पे जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी भी ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे आपको पब्लिक टॉयलेट यूज़ करना पड़ जाएगा, तब भी आप इससे ले सकते हैं क्रैंडियम प्लस। इट्स नॉट कंपलसरी आपको कि आप सिर्फ यूटीआई इन्फेक्शन होगा तभी लेना है, आप नॉर्मल टाइम पे भी ले सकते हैं। जब भी आपको लगे कि आपको पब्लिक टॉयलेट यूज़ करना है आप इसे ले लीजिए। ये यूटीआई इन्फेक्शन को रोकेगा, होने से रोकेगा। प्रॉपर प्रिकॉशन अगर हम पहले ही ले लें तो यूटीआई इन्फेक्शन होगा ही नहीं। आप इसे पहले भी ले सकते हैं। एंड इसे नॉर्मली 6, अगर आपको यूटीआई इन्फेक्शन हो भी जाता है तो नॉर्मली आपको 6 डेज इसे लेना ही है। और बाकी के टैबलेट्स आप कभी भी ट्रैवल कर रहे हैं, आपको कभी भी थोड़ा भी इन्फेक्शन टाइप का कुछ लग रहा है, आप कभी भी ले सकते हैं इसे। इसका एक्शन, मोड ऑफ एक्शन भी बहुत यूनिक है, इसलिए बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है, बहुत ही डिफरेंट है। बिकॉज इसमें मैंने बताया आपको तीनों चीज़ें, आपको डी मैनोज, क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट बहुत ही कम एक साथ कॉम्बिनेशन में मिलती है। बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है। ये हमारा प्रोडक्ट क्रैंडियम प्लस, यूनिक, बहुत ही अच्छा, फीमेल्स मेल्स सबके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। मोस्टली ये फीमेल्स में यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, इसलिए फीमेल्स इन्हें कभी भी यूज़ कर सकती है। इजी टू कैरी ऑल्सो, आप अपने पर्स में भी रख सकते हैं, कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं आप इसे लीजिए। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन से बचिए, आप पब्लिक टॉयलेट भी यूज़ कर रहे हैं तब भी आप यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन से बच सकते हैं। बहुत ही अच्छा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में अपने फीडबैक जो है वो हमें इस एड्रेस पे भेजिए, sdlive@semidirect.com। आपको कोई क्वेरी है, कोई जानकारी चाहिए तो भी आप हमें इस एड्रेस पे आप हमें मेल कर सकते हैं। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल सके आने वाले हर वीडियो के बारे में। और अगेन फिर से मैं आपको एक बार दोबारा इस बारे में बोलना चाहूँगी कि नो कॉपीराइट वायलेशन। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, अपने सभी दोस्तों, रिश्तेदारों, सबको बताइए, लेकिन बिना किसी चेंजेस के साथ। अदरवाइज अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस होंगे जिससे आपको अवॉइड करना चाहिए। धन्यवाद।